सोचिए, दुनिया के एक कोने से लिए गए एक फैसले के वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए, तेल की कीमतें आसमान छूने लगे, महाशक्तियों के रिश्ते बिगड़ जाए और एक छोटा सा देश ग्लोबल पॉलिटिक्स का केंद्र बन जाए। आज हम बात करने वाले हैं वेनेजुएला और डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति की जिसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है जिसके नीचे दबी है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल संपदा, सऊदी अरब से भी ज्यादा, रूस से भी ज्यादा। वेनेजुएला के पास है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिजर्व। तेल यानी कि ताकत, तेल यानी कि राजनीति और तेल यानी कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस। जो वेनेजुएला को कंट्रोल करता है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जब वेनेजुएला में अमेरिकी विरोधी सरकारें आई, खास करके ह्यूगो चावेस और निकोलस मादुरो, तो रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ते चले गए। वेनेजुएला सरकार ने जब तेल की कंपनियों पर अपना नियंत्रण और ज्यादा बढ़ाया तो ये अमेरिका को एक चुनौती जैसा लगा और अमेरिका को ये मंजूर नहीं था। फिर सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैंक्शंस लगाया। वेनेजुएला का तेल अमेरिका में बेचना बंद, डॉलर में लेन देन पर रोक और सरकारी खातों को फ्रीज। ये सिर्फ एक प्रतिबंध नहीं था, ये एक आर्थिक युद्ध था। मकसद साफ था, सरकार के ऊपर दबाव डालना और सत्ता परिवर्तन की राह बनाना। और सवाल ये भी था कि क्या इसका कीमत जनता चुकाएगी। इन प्रतिबंधों का असर सीधे आम लोगों पर पड़ा। महंगाई लाखों गुना ऊपर चली गई, दवाइयां गायब हो गई, अस्पतालों से बिजली गायब हो गई। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लाखों वेनेजुएला वासी देश छोड़ने पे मजबूर हैं। राजनीति की ये लड़ाई ह्यूमन ट्रेजेडी बन चुकी है। अब सवाल उठता है कि इससे दुनिया पर क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है, पहला है तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। जब सप्लाई कम होती है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। भारत जैसे देशों पर तो इसका सीधा असर पड़ता है। और तीसरा है अमेरिका और रूस चीन के खराब रिश्ते। वेनेजुएला को रूस चीन की तरफ से खुला सपोर्ट मिला जिसकी वजह से पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई। तीसरा है प्रतिबंधों की राजनीति। आज अगर ये एक देश पर सफल हुआ तो कल किसी और देश पर भी हो सकता है। आज के टाइम में ये एक खतरनाक ट्रेंड बन चुका है। राजनीति के फैसले जब इंसानियत से ऊपर रखे जाते हैं तो इसका कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। सवाल ये रहा कि क्या ट्रंप का दाव सफल रहा। जवाब है नहीं, सरकार नहीं गिरी, प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ गई, लोग और भी ज्यादा गरीब हो गए और दुनिया आज के टाइम में जितनी स्थिर होनी चाहिए उतनी स्थिर भी नहीं रही। एक्सपर्ट मानते हैं कि इकोनॉमिक सैंक्शंस अक्सर सरकार से ज्यादा जनता को तोड़ती है। वेनेजुएला आज भी संघर्ष कर रहा है। ये कहानी एक देश या एक नेता की नहीं है, ये कहानी इस बात की है कि जब एक ताकतवर देश अपने लिए एक फैसला लेता है तो उसका असर सीमाओं से भी आगे जाता है। अंत में सवाल बस इतना है कि क्या दुनिया ने इससे कुछ सीखा या इतिहास खुद को दोहराएगा।